मेरे मुन्ने भूल न जाना, दूध का कर्ज निभाना। ये गाना याद आ गया मुझे, वो जो एक अंकल गा रहे होते हैं नाक चौड़ी करके, नीचे बेटा भी जो है उनका नाक के अंदर घुस रहा होता है, वो यही कह रहे होते हैं कि दूध का कर्ज निभाना, दूध का कर्ज निभाना, मेरे मुन्ने भूल न जाना। वही वाला गाना चलना चाहिए था आज बॉब्जी और रिजवान के लिए, क्योंकि उनके मुन्ने ने नहीं भूला, आराम से लेट गए, 2 पॉइंट्स दे दिए। क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये उनकी पार्टी ना खराब कर दें। निकले हुए तो थे हमारे दोस्त रिजू, लेकिन चूंकि बॉबी को सारे मैचेस जीतने थे, वो ये मैच भी जीत गए। एसआरएच आउट हो गया है, काव्या मैडम को तुम लोगों ने बाहर करवा दिया है। किधर है जूता, किधर है? मना किया था तुम लोगों ने, बारिश, उन्होंने सारा का सारा बहाना जो है बारिश का डाल दिया कि बारिश से निकले, वरना तो हम आगे जा रहे थे। खैर, इसके अलावा क्या प्रिडिक्ट किया था भाई? प्रिडिक्ट किया था कि वो लड़की जिसकी अश्लील फोटो लाइक कर दी है मिस्टर विराट कोहली ने, किसी भी कमजोर लम्हे में उन्होंने जो है वो हाथ फिसल जाता है। एल्गोरिथम भी जो है वो ठरकी होता है ना। बोला था कि इसकी जो है इसकी वजह से काफी फेम मिल जाएगी, इसको फॉलोअर्स मिल जाएंगे। मेरे ख्याल में उनको कोई 2 मिलियन फॉलोअर्स मिल चुके हैं इन बहन को, बुनियान में खड़ी इस पिक्चर की वजह से जिसके ऊपर विराट कोहली की उंगली ज्यादा फिसल गई। आज के एपिसोड में इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलो भाई, सबसे पहले दाद देनी पड़ेगी मुल्तान सुल्तान की एक और बेहतरीन परफॉर्मेंस के ऊपर। उन्होंने इस बार फिर से 100 रन पार कर लिए T20I के अंदर, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ। मैं आपकी याद दहानी करना चाहूंगा कि ये पाकिस्तान नेशनल टीम के कप्तान हैं। रिजवान भाई पाकिस्तान नेशनल टीम के इस वक्त कप्तान हैं। ये उनकी बेहतरीन इंटेलिजेंट किस्म की टीम प्लानिंग है जो उन्होंने ये टीम बनाई है, जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल बन रही है। मुल्तान कहीं करीब भी नहीं आ रहा है इस टूर्नामेंट में। फिर लोग कह रहे होते हैं कि भाई एक सिलेक्शन कमेटी बना दी जो कि सारे डिसीजन ले रहे हैं, रिजवान को कोई पावर नहीं दी गई। ये तो बहुत गलत है। कप्तान को सारी, ये कप्तान को अगर पावर दी हुई हो ना दोस्तों, इस किस्म के रिजल्ट आने। हमें भी पता, हमें यहाँ पे बैठ के तो बड़ा मजा आ रहा था ना, इसको ये नहीं सुन रहे, उसकी नहीं सुन रहे। वो जो वहां पर लोग बैठे होते हैं वो सुन रहे होते हैं कि इसकी सुन के निकल क्या रहा है इसके मुंह से और इसके दिमाग से। इस पे अगर हमने छोड़ दिया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। बस कोई ऐसा बंदा हो जो कम से कम ग्राउंड में जाके ओवर चेंज करवा ले, किसको किससे बॉलिंग करानी है, किस वक्त करानी, बस इतनी कप्तानी कर ले, बाकी तो ज्यादा दिमाग ना लगा। रिजवान भाई ने बेहतरीन टीम बनाई थी इस दफा। अब कॉन्सोलेशन प्राइज भी नहीं लेके जा रहे हैं। उनकी दुनिया के सबसे प्रोफेशनल कोच हमारे मुल्तान सुल्तान के, जिनको हर एक मतलब एक ही चीज में जवाब देना था। हर कोई बंदा कहता कि वाह यार यही सबसे बड़ी बात है, जो ये कह रहा है सच बोल रहा है, वो था ग्राउंड में जवाब। उसके अलावा हर जगह जवाब दिए हैं, हर जगह बातें की हैं, ये गंदा वो गंदा, ये कमीना वो कमीना, हर किसी को गालियां दी हैं। बस सब मैं सबसे अच्छा हूं, ग्राउंड में परफॉर्मेंस आप देख लें दोस्तों। रिजवान भाई से पूछना था कि जब आप नेशनल मैचेस हार रहे थे, वहां पर जाके आप न्यूजीलैंड में खड़े होके गोरी कमेंटेटर्स को ये कह रहे थे कि कोई नहीं, हम पीएसएल जरूर जीत जाएंगे। अब पीएसएल हार रहे हैं तो अब आप कह रहे होते हैं कि कोई नहीं, ये तो फ्रेंचाइज क्रिकेट है। हर चीज का जवाब जरूर है। अब्बू अम्मी के सामने, जब भी पेरेंट्स के सामने आप लोग कुछ जवाब दे देते तो वो, जब उनके पास कोई आंसर नहीं रहता तो वो आगे से जूता उठा के मारना शुरू होता है कि इसके पास हर चीज का जवाब है। उसी तरह मेरे दोस्त रिजू के पास भी हर चीज का जवाब है, वो कुछ ना कुछ जीत लेगा। अब वो आगे ये कहेगा कि हम रमजान टूर्नामेंट जरूर जीत जाएंगे जो पेशावर में होता है हमारे लोकल क्लब। सीरियस ही नहीं लेना भाई, तूने किसी भी क्रिकेट को, तूने किसी भी फॉर्मेट को सीरियसली नहीं लेना। तू जिन चीजों को सीरियसली ले रहा है भाई, वो 24 घंटे वही कर ले तू। बाकी सब भी अगर मजाक है भाई तो क्यों कर रहे हो? किसने मजबूर किया हुआ कि क्रिकेट को एज अ प्रोफेशन रखो? खैर, मुल्तान मासूम किस शर्मिंदगी के साथ अभी एक मैचेस खेलता है। एक तो वैसे ही हारा हुआ है, कुछ भी नहीं जीता। मेरे ख्याल में एक मैच जीता है, वो भी लाहौर। मुझे तो ये फीलिंग आ रही है लाहौर वाले अपने आप को रोजाना बेल्टों से मारते होंगे कि हम हारे भी किन से, जिनसे कोई नहीं हारा उनसे हम हार गए। तो भाई ये इनका बस नहीं चल रहा कि जमीन फटे, हम बीच में चले जाएं, किसी तरह ये टूर्नामेंट खत्म हो। इन्होंने कंफर्म अगले मैच से पहले कोई बहाना बना देना कि भाई हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, हम नहीं यहाँ पे खेल सकते, ये 2.4 फीट करके निकल जाएंगे। खैर भाई, आज टेलर मेड स्कोर था, 110 से एक स्कोर किया हुआ था। मैंने कहा बूबी आज फिर जो है मेरा दोस्त फिनिश कर लेगा। बिल्कुल टेलर मेड सिचुएशन थी। बूबी ने ऐसी फंसी हुई इनिंग्स खेली है कि मेरी जो है ना हलक में हड्डी फंस गई थी देखते थे। बूबी खुदा के लिए कोई शॉट खेल ले। रना बॉल भी नहीं गए आज, और इतना गंदा आउट हुआ है। हिप्स में बैट जो है ना यूं फंसा है, निकल ही नहीं रहा है। अजीब, ना टांगे हिल रही ना कुछ और हिल रही, बस सिर्फ किलियां हिल रही हैं। बहुत बुरी इनिंग्स है बॉबी। लेकिन भाई बॉबी ने कप्तानी बड़ी अच्छी की है। तुम लोग जो मर्जी कर लो, बॉबी ने इस पूरे टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी कप्तानियां की हैं। कब से मैं जिक्र कर रहा हूं कि भाई बॉलिंग चेंजिंग, पूरे के पूरे फास्ट बॉलर एक साथ लगा रहा है, चारों के चारों ओवर फेंकवा रहा है। बॉबी ने कप्तानी सीख ली है, तब
जब उसकी कप्तानी की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है और कोई फ़ायदा भी नहीं है हमें। शाहिद अजीज़ नामी ये बच्चा है, नया है, उसने बॉबी को भी आउट किया है, साइम अयूब को भी आउट किया है। अच्छी डिसिप्लिन बॉलिंग करा रहा था, गुड थिंग, शुक्र है कि कोई नई नई शक्लें हमें देखने को मिल रही हैं। उसके अलावा साइम अयूब की यार फॉर्म वापस आती हुई नजर आई, 49 रन पे बेचारा चला, 50 करने देते यार शाहिद अजीज़, तुमने भी इसको ज़रूर आउट करना था। खूबसूरत शॉटें मारी हैं घूम घूम के, फुल लय में, हिंदी कमेंटेटर्स कहते हैं बहुत लय में नजर आते, लय सुर ताल लय में उसने जो है शॉटें मारी हैं। शुक्र है कि उसने को थोड़ी सी इनिंग्स दिखा दी, हम बैटिंग के लिए इंतजार कर रहे थे, बड़े सही टाइम के ऊपर फॉर्म दिखाई है। पेशावर ज़ल्मी के लिए ये बहुत ही एक शुगन की बात है कि वो सही मौके पर फॉर्म में आ चुके हैं उनके प्लेयर्स। टाइम की सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे दोस्त ने बॉलिंग में भी चमत्कार कर दिया, 2 विकेटें भी ली हैं, जबरदस्त किस्म की बॉलिंग कराई, वेल डन मिस्टर साइम अयूब। मिचेल ओवन नामी बंदा जो है उसके बारे में बड़ी बातें होती थी, वो टॉप ऑर्डर का बैटर है, पीबीएल वगैरह में उन्होंने टॉप ऑर्डर पे आके बैटिंग की थी, उसके बारे में हम भी आवाज़ उठा रहे थे कि भाई इसको क्यों पीछे किया हुआ है बॉबी, तू 1 डाउन आ जा, 2 डाउन आ जा, इसको ऊपर भेज दे। वो आज फिर जलील होके गया, दूसरा मैच है जिसमें वो ओपन करने के लिए आया और फिर जलील होके चला गया है। लेकिन आपस की बात है, जब 1 डाउन हो जाए ना आपका, मतलब पहले ओवर के अंदर ही अगर बॉबी आ गया या दूसरे ओवर के अंदर अगर बॉबी आ गया, तो फिर पूरी सेंस बनती है कि यार फौरन एक आउट हो चुका है, तो थोड़ा बॉबी वाली इनिंग्स वहां पर सेंस भी बना रही हो, इसलिए बॉबी को ओपन नहीं 1 डाउन 2 डाउन ही आना चाहिए, कि वहां पर होता है कि चलो विकेटें गिर गई हैं, आप कम से कम अगर थोड़ा आराम से भी खेल रहे हैं तो विकेटें भी बचानी है और थोड़ा स्कोर भी बनाना है। तो उसके वो जो स्टाइल है बॉबी का खेलने का, वो यहाँ पर ज्यादा उसकी सेंस बन रही होती है। अब आप लोगों को समझ आया कि क्यों कह रहे होते हैं भाई इसे ओपन ना कराओ, ओपन ना कराओ। अभी बेशक वो पहले ओवर के अंदर आ रहा है, लेकिन जब फौरन 2 के ऊपर 3 के ऊपर एक आउट हो तो बंदा कहते हैं थोड़ा सा ठहर के खेल लो ना, अभी वैसे ही आते साथ ही कोई आउट ही नहीं हुआ और ठहराव ही चल रहा है पावर प्ले के अंदर, तो उसकी समझ नहीं आती। खैर दोस्तों, ये था पेशावर का मैच, बेहतरीन पेशावर का मैच था, और पेशावर मेरे ख्याल में भी उनका अगला मैच जो है अगर वो भी जीत जाए तो वो पूरी तरह से प्लेऑफ्स की दौड़ में आ गए हैं। थोड़ा सा लेट जागे हैं, लेकिन चलो फिर भी बड़ी बात है कि सही टाइम पे जाग गए हैं। अगला मैच थोड़ा सा क्रूशल हो जाएगा, मैं हमें लाहौर के लिए जो है अब मसले होना शुरू हो गए, क्योंकि वो भी जिस तरह हारते हुए जा रहे हैं उनके प्लेऑफ्स की जगह अब मुश्किल हो रही। उसके अलावा दोस्तों बात की थी हमने विराट कोहली ने जिस लड़की के ऊपर उंगलियां फिसाल दी थी अपनी, वो जो बुनियान में खड़ी हुई थी लड़की, बाद में वो कह रहा था ये मैं नहीं हूं, ये मेरा एल्गोरिथम ठरकी है। हम सबका एल्गोरिथम ठरकी है। आप अपने इंस्टाग्राम के वो होम पेज के ऊपर जाएं, ऐसी ऐसी बेहुदा रील्स आ रही होती हैं औरतों की, बंदा सोचता है यार मैं तो इस किस्म की गंद देखता भी नहीं हूँ, ये क्यों मुझे रिकमेंड कर रहे हैं भाई। और गलती से कहीं आपने किसी लड़की के ऊपर क्लिक कर दिया, अगले 1.5 महीने अगर आपकी मत ना मारी ना, इंस्टाग्राम ने गंदी अश्लील वीडियोस दिखा देगा, मेरा नाम बदल। मेरा ख्याल में ये तो भी मैं फिर तुम लोग से लेट डिस्कस कर रहा हूँ, ये पहले बहुत ही ज्यादा गंद हो रहा था। मैं हमें इंस्टाग्राम के लोगों ने किसी ने उनको पकड़ा के बस करो यार, ये गंद बला जो तुम लोग पुश कर रहे हो, इतनी गंदी थर्ड क्लास तुम लोग पोस्टें, ठरकी एल्गोरिथम। तो अब वो बिल्कुल ही पीछे डर के बैठ गए कि यार ये तो हम एक्सपोज हो रहे हैं। सारा का सारा इंस्टाग्राम जो गंद से भरा हुआ था। तो मेरे दोस्त कोहली का भी जो है वो सही कह रहा है, एल्गोरिथम की गलती है, मेरी तो कोई गलती नहीं। मैंने तो एक जबरदस्त मोटिवेशनल कोट को लाइक कर रहा था, एल्गोरिथम ने फौरन जो है ये लड़की की बुनियान वाली पिक्चर ऊपर कर दी और उसके ऊपर डबल क्लिक हो गया। खैर, बुनियान वाली लड़की या पता नहीं उसका फैन पेज, मैं ज्यादा रिसर्च नहीं की, तुम लोग ही कर लो। सुना है उनके 2 मिलियन फॉलोअर्स ज्यादा हो चुके हैं भाई, तालियां होनी चाहिए। ये जो ठरकी है ना, वो बॉर्डर के इस तरफ या उस तरफ बिल्कुल सेम मिकदार में ही पाए जाते हैं। ये पूरी दुनिया का फिनोमेना है। मर्दों के पास सिर्फ एक ही चीज है शेयर करने को, और वो है ठरक, और वो ऐसे बिकती है। फिर बाद में लोग जो है वो बड़े दावे भी दे रहे होते हैं कि नहीं नहीं हम तो बड़े वोक हैं और खवातीन को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहिए, ऑल दैट। हर जगह पे खवातीन ऑब्जेक्टिफाई हो रही हैं, हर जगह पर सिर्फ यही सेल हो रहा है, क्योंकि ये सदियों से बिकता आ रहा है, किसी ना किसी फॉर्म में बिक रहा है। खवातीन के पास जो बेचने को है और खरीदार जितने ठरकी हैं, ये चलता रहेगा, ये धंधा नहीं रुकना भाई। लौंडा बेचारा जितना मर्जी टैलेंट दिखा दे सोशल मीडिया के ऊपर, तो 14-15 साल लगे रहो, 20 साल लगे रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। छोटी मोटी कोई ऑफरें आ जाती हैं, कोई काम की चीज नहीं आएगी। खातून की हल्की सी एक झलक है और सबको टैलेंट नजर आ रहा है, सब लोगों को इस लड़की में बहुत जबरदस्त टैलेंट, इसमें पोटेंशियल नजर आई है हमें। दूसरी तरफ दिल्ली और एसआरएच का भी मैच हुआ है, एसआरएच निकल गया है। काउया मैडम की टीम को तुम लोगों ने, यार तुम लोग इसलिए हार गए क्योंकि मेरी सपोर्ट नहीं थी इस दफा मेरी कोहली की तरफ ही थी सारी सपोर्ट, तो वो अब उसको देनी पड़ रही है, उसको मैंने फाइनल में पहुंचा दी है। मैं एक ही टीम को लेके जा सकता हूं। एसआरएच वाले बेचारे निकल गए, उन्होंने भी बड़े सही टाइम के ऊपर आके फॉर्म पकड़ी है। अब कोई फायदा नहीं आपकी फॉर्म शॉर्म का। कमिंस शमिंस ने भी जो है वो बड़े आउट शाउट कर लिए थे, बहुत ही बुरी तरह से पकड़ा था। 25 के ऊपर कुछ 6 एक आउट थे दिल्ली वालों के, उन्होंने तो वो आशुतोष को भेज दिया इम्पैक्ट प्लेयर बना के, उसने फिर बचा दिया।
पहले भी इनको बचाया था यार। ये इनके लिए जो मौजा हो गया ना, 1 पॉइंट इनको मिल गया बारिश का, ये किसी एंगल से नहीं जीत सकते थे। आज अगर 5 ओवर का भी मैच हो जाता, मैं कहूँ 35-40 रन का इनको टारगेट मिलना था एसआरएच वालों को, उन्होंने 1 ओवर में ही खत्म कर देना था वो मैच। तो इनकी किस्मत बड़ी अच्छी थी कि इनको मुफ्त का 1 पॉइंट मिल चुका है, लेकिन एसआरएच का इधर से ही जो सफर है वो तमाम होता है। उनका अब कोई भी चांस नहीं आगे जाने का, वो भी एलिमिनेट हो चुके हैं। एक और टीम आईपीएल से बाहर हो चुकी है। वो करुण नायर दिल्ली वाले जो है वो कह रहे थे जस्ट गिव मी वन चांस, लाइफ क्रिकेट प्लीज गिव मी वन चांस। उन्होंने एक चांस के ऊपर बहुत जो है वो वायरल भी हो रहे थे कि एक चांस उन्होंने जो है पूरा भी कर लिया था। वो एक चांस ही उनको चाहिए था, उसमें उन्होंने परफॉर्म कर लिया, उसके बाद उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। खैर मैच हो रहा था तो मजा आ जाता। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई वो पहले भी तो वो 111 वाले मैचेस भी फंसे हैं, एलएसजी जीता था, जीटी जो भी जीते थे, तो ये भी हो सकता था। कुछ भी नहीं होना था इसमें, कुछ भी नहीं होना था। ये आराम से एसआरएच ने कर जाना। वैसे एसआरएच वाले जो हैं वो बिल्कुल केपेबल हैं 50 के ऊपर 7 विकेटें देने के लिए भी, लेकिन मेरा ख्याल में एक पॉइंट है जो कि दिल्ली को बहुत ही आसानी से मिल गया बारिश की बदौलत। तो दोस्तों आज की इस एपिसोड में इतना ही सब कुछ है। कल की जो एपिसोड थी वो भी मैंने अपलोड की हुई है, जिसके अंदर हमारे जितने भी जारहाना बॉलर्स हैं, मिस्टर शाहीन शाह अफरीदी, मिस्टर हारिस रऊफ, उन्होंने कोहली की याद ताज़ा करा दी। वो मिस कर रहे थे कि भाई वो कोहली की इनिंग्स दोबारा नहीं देखी, क्यों ना दो से एक दफ़ा फिर से वो मज़ा लिया जाए। तो इरफान खान न्याजी से 18 बॉलों के ऊपर 48 रन, इनफैक्ट 18 में भी नहीं 15 बॉलों पे इस दफ़ा 48 रन खा के मैच ख़त्म करवाया है। वीडियो होगी ये कहीं रिकमेंडेशन में भी आ जाएगी तुम लोगों को, नहीं तो चैनल पे जाके देख सकते हो। इसी पिछली एपिसोड के अंदर हमने उस सब के बारे में बात की है कि हमारे पाकिस्तान की प्रीमियम फास्ट बॉलर्स को कैसे लीगी प्लेयर्स जिनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं है तसल्ली से पेल रहे हैं। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आई डिसलाइक के बटन को छू लें। सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी शक्ल ना देखो, सब्सक्राइब के बटन को दबाओ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।